सुप्रभात। मैं जगेंद्र आड़ा। निज दोष दर्शन, निज दोष दर्शन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। जब उसे कुछ अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो पहले अपने अवगुण दिखते हैं। अपने अवगुणों के सामने दूसरों के अवगुण उसकी दृष्टि में गिर जाते हैं। जब इससे आदतें सुधर गईं, आत्मा में कोई विकार नहीं, वो तो पहले से ही साफ है। सारा अभ्यास, पूजा पाठ, आदतों के सही तरीके से करने के लिए होता है। जो अपने अवों की तरफ देखता है उसे दूसरे के अवों की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ से देखी। खलीफा उमर खुदा परस्त व दरियादिल इंसान थे। वो किसी को दुखी देखते तो बेचैन उठते, तत्काल वो उसका दुख दूर करने में लग जाते। एक बार वो ये देखने निकले कि राज्य में तो कोई परेशानी नहीं, मीलों दूर स्थित बस्ती में वो चुपचाप घूमते रहते। लौटती बार उनकी निगाह एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसमें से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो पास गए तो देखा कि एक महिला चूल्हे के पास बैठी है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है। उन्होंने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? महिला ने बताया, भूखे हैं, हांडी में पानी उबाला जा रहा ताकि बच्चों को थोड़ी तसल्ली रहे। थोड़ी देर में रोते रोते थक कर ये सो जाएंगे। महिला के शब्द सुनकर लतीफ़ा का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोले, तुम इतनी गरीब हो कि बच्चों को रोटी भी नहीं दे पाई, कम से कम खलीफा तक अपना दुख ही पहुंचा देती। उसने कहा, क्या मैं भिखारी की तरह उनके पास भीख मांगने जाती? उसे खुद पता लगाना चाहिए कि उसकी किसकी हालत दीन है। खलीफा भागे भागे वापस गए और रोटी बनाने का सामान पीठ पर लाद कर ले आए। अपने हाथों से उन्होंने खाना बनाया और बच्चों व माँ को खिलाया। जब वो चलने लगे तो महिला बोली, तुम जैसा दरिया दिली हमारे राज्य का खलीफा बनने के लायक है, पर उमर खलीफा बन बैठा है जिसे कुछ पता ही नहीं। खलीफा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। एक तथ्य है कि मनुष्य स्थूल शरीर और सूक्ष्म अंतःकरण से मिलकर बना है। अतः ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम दोनों शरीर और अंतःकरण का ही पोषण करें, क्योंकि किसी एक की भी अनदेखी करने पर विकास की संभावित ऊंचाई को नहीं छुआ जा सकता। यहाँ ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कुछ तथाकथित मनुष्य अपने एक या दूसरे भाग का ही पोषण करते पाए जाते। निश्चय ऐसा करना एक बड़ी भूल साबित होती। जब हम पूजा पाठ, ध्यान, जप, कीर्तन वगैरह करते हैं तो अपने अंतःकरण का पोषण कर रहे होते हैं। इसके बाद सांकेतिक रूप में ये बताने के लिए कि हमें साथ साथ अपने स्थूल शरीर का भी पोषण देना चाहिए, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। प्रसाद के विषय में क्या है, निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद मीठे पदार्थ का बनाना चाहिए, जो कि अमूमन बनाया ही जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठे पदार्थ से एक तो शरीर को तुरंत ऊर्जा उपलब्ध होती है, साथ ही मीठे पदार्थ सात्विकता प्रदान किया करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि पूजा पाठ वाले व्यक्ति को अपने भोजन में सात्विक पदार्थों को ही वरीयता देनी चाहिए। प्रसाद शुद्ध से शुद्ध व अच्छी से अच्छी जिन्स का अत्यंत सफाई के साथ बनाना चाहिए ताकि उसकी शुचिता पर उंगली ना उठे। प्रसाद का मौसम के भी अनुकूल बना है, यानी ठंडी तासीर वाला प्रसाद गर्मी के मौसम में
और गर्म वाला ठंड के मौसम में। इस लिहाज से गर्मी के दिनों में बताशे, पेड़े, पंजीरी इत्यादि, और सर्द दिनों में तिल, मेवा के पदार्थ, रेवड़ी, गजक, लड्डू, हलवा इत्यादि उपयुक्त रहते हैं। तो प्रसाद ऐसा हो जिसका वितरण और भक्षण दोनों सुविधाजनक हों, जैसे बताशे, पेड़े, केले। तो वहीं यदि प्रसाद खीर, जलेबी, गुलाब जामुन इत्यादि का बनाया है तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि आ बैल मुझे मार। तो प्रसाद सबको समान रूप से मिलना चाहिए, कम या अधिक नहीं। यदि प्रसाद लड्डू, पेड़े, केले जैसे पदार्थ का बनाया है तो बराबर बराबर बांटने में कोई दिक्कत दरपेश नहीं आएगी। हाइजीन ये कहती है कि प्रसाद को बांटने वाले का हाथ ना ले, अतः प्रसाद को चमचे की मदद से बांटें या फिर प्रसाद को रैप करा लें। इस दृष्टिकोण से केले का प्रसाद सर्वोत्तम माना जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रसाद का भोग जो भी पूजा की देवी या देवता या गुरु हो उन्हें लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूजा कराने वाले या वरिष्ठतम व्यक्ति से वितरण शुरू करना चाहिए। अंत में थोड़ा बहुत प्रसाद बचाकर रख लेना बेहतर होता है ताकि भूला भटका व्यक्ति भी प्रसाद पा सके। अंत में कहना है कि प्रसाद हमारे स्थूल शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ कुछ और भी संदेश देता है। एक तो यह कि हमें पक्षपात रहित होना चाहिए, जैसा कि सबको समान रूप से प्रसाद वितरित किया जाता है। दूसरा यह कि हमें जीवन में भी कुछ प्राप्त हो उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार मैं मेरे प्रसाद के बारे में कोई शिकायत नहीं किया करता, प्रसाद के बारे में कोई शिकायत नहीं किया करता। एक रोचक प्रसंग याद आ रहा है कि सन 83-84 के ग्रीष्म अवकाश में पूज्य वर्ग के सानिध्य लाभ हेतु रामाश्रम में निवास कर रहे थे। दोपहर में भोजन के उपरांत हम लोग प्राय बट वृक्ष की छाया में विश्राम करते थे। एक दिन मध्याह्न में गुरसायगंज के एक वकील साहब आश्रम आए और वहीं बरगद की छाया में बैठकर हमसे चर्चा करने लगे। तो हमसे पूछने लगे कि आप कब से साहब जी के संपर्क में हैं, वो यहाँ आकर आपने क्या आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। प्रश्न सुनकर हम कुछ उत्तर देने ही जा रहे थे कि आकस्मिक रूप से परम पूज्य साहब जी वहीं आ गए और बोले कि हाँ, क्या बात हो रही थी। तो कहना पड़ा कि वकील साहब हमसे जानना चाह रहे थे कि पूज्य साहब जी। मेरी बात सुनकर तुरंत वकील साहब की ओर मुखातिब होकर बोले, अरे वकील साहब, इनसे क्या पूछते हो, ये क्या बताएंगे। मैं यहाँ आए तो अभी 12 साल ही हुए, हमें सत्संग में 50 साल हो गए, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। साहब जी की बात सुनकर वकील साहब तो चक्कर में ही पड़ गए। थोड़ी देर तक तो मैं भी हतप्रभ रह गया। फिर परम पूज्य साहब जी की अपने को छिपाने की अद्भुत अहम शून्यता देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गया। इस प्रसंग ने मुझे आत्मविभोर कर दिया और भविष्य के लिए जीवन संदेश मिला कि यदि गुरुजनों से कुछ पाया है तो उसे छुपाना भी सीखे। एक फिल्मी गाना इस विषय में बड़ा सटीक मालूम होता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो योग माया के पर्दे में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार या दर्शन अत्यंत कठिन है। भगवान के स्वरूप पर पड़े इस मायिक आवरण को हटा देना जीव की क्षमता के बाहर की बात है, क्योंकि योग माया के इस आवरण से परमेश्वर ने खुद ही अपने आप को ढक रखा है। अब परमात्मा अगर स्वयं ही चाहे तो इस पर्दे को हटाकर भक्त को दर्शन देकर प्राप्त कर सकता है, लेकिन परमात्मा तो इच्छा रहे थे, वह क्यों चाहेगा। हाँ, भक्त की तीव्र जिज्ञासा, आर्त करुण पुकार पर पिघलकर द्रवीभूत होकर वो ऐसा कर सकता है। इसलिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप सारे विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले हैं। आपका सत्य स्वरूप दिव्य श्रीमुख माया के परम आकर्षक सतरंगी वैभव में आवरण या पर्दे से ढका हुआ है, जिससे मुझे आपके दिव्य आनंद में स्वरूप का यथार्थ दर्शन नहीं हो पा रहा है।
मुझ पर कृपा करने हेतु उस पर्दे को हटा दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूँ।